ये जलती गाड़ियां, सड़कों पर शोर शराबा और इन तस्वीरों के बीच एम्बुलेंस गाड़ियों पर जख्मियों को अस्पताल ले जाए जाने की बेहद दर्दनाक तस्वीरें। हंगामे के बीच लाठीचार्ज, पथराव और सूरत हाल ऐसी कि दो मजाहिब के लोग जहां पर एक साथ मिलजुल कर रहते थे, माहिर सियाम में भी पार्टियां हो रही थी। अफ्तार पार्टियों के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे को दावत पर बुलाया था, लेकिन उस मुल्क से ये तस्वीरें आएंगी और सड़कों पर ऐसे हंगामा होगा, गाड़ियां नजर आतिश की जाएंगी, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये शायद बहुत कम देखा गया था। तस्वीरें स्वीडन की हैं, उस मुल्क की जहां पर इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने या एक ग्रुप की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के ऐलान पर जारी हंगामों में अब शिद्दत आ गई है। पुलिस लाठी डंडे लेकर गोलियां चलाते हुए, आंसू गैस के गोले दागते हुए, शेल्स का इस्तेमाल करते हुए और प्लास्टिक की या रबर की गोलियां जिन्हें आप कहते हैं, वो इस वक्त मुजाहिरीन पर इस्तेमाल की जा रही हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई, तस्वीर आई, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई उसके बाद ये दूसरी तस्वीर है जहां पर आतिशज़दगी के ये वाक़ात भी रौनमा हुए, चूंकि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में और दीगर जो शहरी हैं यहां पर पुलिस और मुजाहिरीन में ज़बरदस्त हंगामा हुआ और अब तक कुल मिलाकर 60 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें पुलिस एहलकार हैं और 15 से 20 के करीब आम शहरी बताए जाते हैं जो एहतजाज कर रहे थे। दरअसल पुलिस के मुताबिक हज़ारों मुजाहिरीन जो कि सड़कों पर आए और नॉरकोपिंग शहर से 8 और लिंककोपिंग से 18 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। चूँकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई और पता चला कि कुरान पाक की बेहुरमती इस मुल्क के अंदर की गई, स्वीडन के अंदर, और मौजूदा हुकूमत में एक सीनियर लीडर जिसका बहुत बड़ा नाम इस मुल्क के अंदर आज के वक्त में भी सर फहरिस्त रहता है, उसने इस तरह के बयानात दिए और कुरान पाक को नजर आतिश करने, इसकी बेहुरमती करने की अवाम से जब अपील की तो हंगामा बरपा। ताज़ा तरीन वाक़े में नॉरकोपिंग में शहर में पुलिस की जानिब से मुश्तिल हुजूम पर फायरिंग की गई और 3 अफराद यहाँ पर भी जख्मी हुए। स्वीडन में एहतजाज का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब इंतहाई दाएं बाजू की जो इंतहा पसंद डैनिश निजाद स्वीडन सियासतदान रेमेस पलोदन है, उनकी तरफ से कुरान मजीद के नुस्खे नजर आतिश करने का ऐलान किया गया। उनने खुद जब किया तो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद हंगामा बचा। ये वही वजीर हैं, ये वही शख्स हैं जो इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की सूरत हाल जब जब स्वीडन में बनी है उसके जिम्मेदार ठहराए जाते रहे हैं। चूँकि अपने मुतजाद और मुस्लिम मुखालिफ या इस्लामोफोबिया के असरात के बीच इस तरह के बयानात को लेकर ये वजीर हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अब जाकर एक बार फिर से कुरान पाक की बेहुरमती स्वीडन में हुई। मुसलमान बड़ी तादाद में न सिर्फ सड़कों पर हैं बल्कि उनके साथ साथ स्वीडिश शहरी जिनका दीगर मज़ाहिब से या इस्लाम मज़हब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भी इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। इस सारे वाक़े के बाद होता क्या है कि सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक की जब बेहुरमती हुई तो वाक़े की शदीद मजम्मत की। इसके अलावा ईरान और इराक ने मामले पर स्वीडन के सिफारतकारों को तलब किया और जो कि रेमेस पलोदन है और इसकी पार्टी की जानिब से इससे कबल भी इस्लाम मुखालिफ हरकत की जाती रही हैं। 2020 में यही रेमेस जिसने इस बार ऐसी हरकत की है, इसने अपने साथियों के हमरा कुरान पाक को नजर आतिश करने की तकरीब का इनेकाद करने की कोशिश की थी, जिसके बाद स्वीडन में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे फूट पड़े थे। अब ये जो तस्वीरें हैं ये ख़तरनाक इसलिए बन रही हैं चूँकि दिल दहला देने वाली जब तस्वीरें सामने आई तो शायद कोई भी उन तस्वीर को जो इंसानियत की निगाह से कम इनको देखता था, जो सिर्फ मुसलमान नहीं थे बाकी मज़ाहिब के लोग भी थे, वो सड़कों पर आए, बड़ी तादाद में आए, पुलिस के साथ झड़पें की, अपने आप को खतरे में डाला, लाठी चार्ज हुआ, लाठियां खाई, डंडे खाए, पथराव हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए, तादाद 60 के पार पहुंच गई है, गिरफ्तारियां भी दी जा रही हैं। लेकिन कुरान पाक की जब बेहुरमती हुई तो सारी सूरत हाल तभी बनी है जब एक शख्स की तरफ से ऐसी न सिर्फ तस्वीरें वायरल की गई बल्कि 3 से 4 मरतबा इस तरह की तकारीब का अहतमाम किए जाने की कोशिशें की जहां मुल्की सतह पर हालात ख़राब हुए। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की तरफ से अब इस पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है और इस तरह की हरकत करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, स्वीडिश हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं। एहतजाज जब फूट पड़े हैं तो पुलिस को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया है और लाठीचार्ज या रबर की गोलियां, प्लास्टिक की गोलियां इस्तेमाल हो रही हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर एम्बुलेंस जख्मियों को लेकर अस्पताल जा रही थी, वहां पर भी इन गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। बड़ा सवाल ये कि अब ये वाक़ात क्या स्वीडन जैसे मुल्क के अंदर थमेंगे या नहीं, क्योंकि वही शख्स है जो बार बार बेल पर बाहर आता रहा, जिसे जमानत पर छोड़ा जाता रहा, लेकिन जब जब बाहर आया तब उसने दोबारा से ऐसी हरकत अंजाम दी कि शायद आज के वक्त में सिर्फ स्वीडन के अंदर नहीं, दुनिया भर के अंदर ऐसे अशखास के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, कार्रवाई
हो, इसके लिए मुजाहिरे हो रहे हैं।